या रिजियो आइसोमर्स। और इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं बच्चों की इसमें, सी आई मीन्स चेन आइसोमर, पी आई मीन्स पोजिशन, एफ आई मतलब फंक्शनल, आर सी आई मतलब रिंग चेन आइसोमर, फिर मेटामेरिज्म, और एक आता है बेटा टॉटोमेरिज्म। तो ये डिफरेंट पार्ट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं। ये हम दो चीज पहले बेटा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है राइट। कन्फर्मेशनल हमें डिस्कस करना है, बट पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल बच्चों, ठीक है राइट। क्लियर है। तो आइसोमर क्या होता है बेटा, बेसिकली आइसोमर वो होता है कंपाउंड जिसमें फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा, सेम होता है राइट, बट उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी, कम से कम एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है राइट। तो आइसोमर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग एटलीस्ट वन क्या बेटा, डिफरेंट। तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे बेटा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पेयर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग क्या बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन, बट डिफरेंट इन लिख दें, इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी बच्चों। किसी एक प्रॉपर्टी में डिफरेंट हो तब उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, हम क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे राइट। जैसे अगर आप ऐसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया कोई कंपाउंड Cl ऐसे लगा दिया, ठीक है राइट, और यहाँ पे मैंने ऐसे लगा रखा है, इस पे ऐसे लगा दिया, ऐसे डैश पे लगा दिया, Cl लगा दिया। अब आप फॉर्मूला देखो बच्चों, दोनों का सेम है, बट एक डैश पे लगा है, एक वेज पे लगा है। सो हम इसको क्या कहेंगे, इसका एक प्रॉपर्टी मतलब ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होगा, दिस मीन्स ये क्या है बच्चों, आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा, ठीक है राइट। आइए बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या बच्चों, चेन आइसोमर। क्या डिस्कस करते हैं, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर का मतलब क्या है बेटा, कि वो आइसोमर जिसमें पीसीसी में क्या हो बच्चों, चेन क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। जो पीसीसी हो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पीसीसी में क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, ठीक है राइट। सो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या बेटा, डिफरेंट कार्बन एटम इन पीसीसी बच्चों। हाँ, याद रखेंगे बेटा, कोई सा भी आइसोमर होगा बच्चों उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा। अगर आप आइसोमर बनाते हो और आपको डिफरेंट आईयूपीएसी नेम मिलता है, तभी वो आईयूपी वो क्या करेगा, आइसोमर कंसिडर किया जाएगा। अगर आईयूपीएसी नेम सेम हो गया तो वो क्या करेंगे, हम उसको आइसोमर काउंट नहीं करेंगे। तो नेम शुड बी डिफरेंट बेटा, ठीक है राइट, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है राइट। इसमें नेचर जो है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है बच्चों, सेम रहने वाला है। मल्टीपल बॉन्ड आपको क्या रखना है बच्चों, सेम रखना है। और नंबर ऑफ जो सिंगल बॉन्ड है वो भी सेम रहेंगे बच्चों। तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड शुड रिमेन सेम बेटा, वो सेम रहने चाहिए, ठीक है राइट। तो जैसे अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एल्केन की बात करता हूँ राइट, तो ये मैंने बनाया बच्चों प्रोपेन, 3 कार्बन है, तो इसका कोई भी चेन आइसोमर नहीं होगा बेटा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ये है ब्यूटेन, तो इसका एक और होगा बच्चों, यहां लगा दिया, तो एक ब्यूटेन हुआ। इसमें कितने कार्बन है बेटा बच्चों, 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, और एक ऊपर चला गया बेटा। पहले पीसीसी में 4 कार्बन थे, अब पीसीसी में कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। सो नाउ इट बिकम्स क्या बेटा, चेन आइसोमर। तो कितने आइसोमर हुए इसके बेटा,
2, राइट। यही अगर मैं ऐसे ही लिखता हूं बच्चों 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है, कार्बन एटम को क्या करना है, पीसी से उठाना है और इसके साइड में लगाते चले जाना है और देखना है आपको कितने डिफरेंट अरेंजमेंट मिलते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ऐसे, तो आप देखिए बच्चों इसमें पीसीसी में कितने हैं, 5, इसमें पीसीसी में कितने 4 हैं। या फिर इसको मैं ऐसे बना दूं, तो मुझे बताइए बच्चों ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, इसको हम 2 काउंट करेंगे कि एक ही काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। और क्या रीजन देंगे? पीसीसी में इसके भी मतलब 4 कार्बन ही है। नहीं वो तो ठीक है, बट तभी भी तो कुछ और रीजन हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, इसका वंश और इसका नीचे वाले का आईयूपीएसी नेम दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, है ना? ठीक है, यस राइट। सर। ये आप देखो तो ये कौन से कार्बन पे, इसमें लेफ्ट से काउंट करोगे तो कितने कार्बन पे लगा है, सेकंड कार्बन पे। और इधर से राइट से काउंट करोगे बच्चों तो किस पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे। तो इसका मतलब हम सिर्फ एक को ही काउंट करेंगे, चाहे ऊपर या नीचे। तो मैं इसको सिर्फ एक ही काउंट कर रहा हूं, ठीक है, राइट बच्चों। और अगर मैं एक और बनाता हूं ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया ऐसे। अब आप देखिए बच्चों पीसीसी में अब कितने कार्बन है यहाँ पे, 3। पहले पीसीसी में कितने थे बेटा, 5 कार्बन थे। अब पीसीसी में 4 कार्बन है। अब पीसीसी में कितने, 3 कार्बन है। क्या कोई और अरेंजमेंट भी बनता है वृषांक, कुछ और अरेंजमेंट भी बनेगा क्या इसके अलावा? नो सर। नहीं, कोई और नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि आपने क्या था, पहले 5 कार्बन थे, आपने उठा के क्या करा, एक साइड में लगा दिया, फिर एक और उठा के क्या करा, ऊपर और नीचे लगा दिया, ये किया आपने। इसको क्या कहते हैं बच्चों, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। जब स्ट्रेट चेन होती है तो आप क्या कहते हैं बेटा इसको, नॉर्मल पेंटेन। और जब ये क्या है बेटा, ऐसा एल शेप दिखता हो, मतलब जब मिथाइल आपको सो वर्ड सेकंड यूज है। कार्बन पे लगा हो बच्चों, हाँ याद रखेंगे, जब कोई CH3 सेकंड कार्बन पे, चाहे लेफ्ट से या राइट से बच्चों, ठीक है राइट, लगा हो, तो इसको कहते हैं आइसो ग्रुप। क्या कहते हैं, आइसो। तो ये हो जाएगा आइसो पेंटेन। और जब सेकंड कार्बन पे बच्चों 2 CH3 लगे हों, ठीक है, ऐसा टी शेप बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है राइट, तो इसको कहते हैं हम नियो, क्या बोलते हैं, नियो। और ये हो जाएगा बेटा नियो पेंटेन। सो दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ पेंटेन बच्चों, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन, दीज आर 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन बेटा। क्लियर है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों इस चीज को, राइट। आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है राइट। अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं बच्चों, ब्यूटेन होता है C4H10 बच्चों। इसके आइसोमर कितने होते हैं, 2। फिर पेंटेन बच्चों C5H कितना होता है ये, 12। इसके आइसोमर कितने थे बच्चों, 3। फिर है C6H14, क्या पूछा मैंने, हेक्सेन बच्चों। इसके आइसोमर्स कितने होते हैं बेटा, 5। फिर आता है बच्चों हेप्टेन, C7H कितना आता है, हो जाएगा बेटा 16। इसके कितने होते हैं बेटा, 9। तो यहां तक आपको याद रखने व बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये याद करके जाना है बच्चों, चेन आइसोमर कितने होते हैं। मैं आगे भी एक दो लिख रहा हूं। ऑक्टेन बच्चों, C8H कितना हो जाएगा बेटा, 18, राइट। इसके होते हैं बेटा 18। फिर आता है नॉनेन, C9H कितना हो जाएगा, 20 बच्चों। इसके होते हैं बेटा 35। और लास्ट लिख रहा हूं C10H22 डेकेन बच्चों। इसके होते हैं बच्चों 75। तो आपको यहां तक तो याद रखना ही है कि हेप्टेन में कितने आइसोमर होंगे बेटा, हेप्टेन तक तो कितना हो जाएगा, 9। तो ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3। तो पेंटेन तक तो क्लास 10th में पूछता है, आगे जाके किस में पूछता है बच्चों, 11th में पूछता है, हेक्सेन, हेप्टेन या ऑक्टेन बच्चों। तो 5, 9 और कितना, 18 हो जाएगा। आगे 35 और 75 हो जाएंगे।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस या नो? यस सर। सभी को क्लियर है बेटा? ये आदिश केशव क्लियर है बेटा? राइट, यस सर। ठीक है क्लियर राइट। क्लियर है। तो आपने ये तो पढ़ा भी होगा, मेरे को याद पता है। ठीक है राइट। वृषांक आपको क्लियर है बेटा? रितेश आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है ओके। इसमें एक चीज एक एक टर्म और बतानी है बेटा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे राइट। ठीक है, अगर क्या है बेटा, जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूं CCC और COH ऐसे लिख दिया मैंने राइट, और मैंने यहाँ पे दूसरा कंपाउंड बनाया CCC और COH लिख दिया बेटा। हाँ, अब ध्यान रखिएगा बेटा। हाँ, यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूं मैं, अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ठीक है राइट, और वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में जुड़ा हुआ है, तो अगर याद रखेंगे, आपने नेमिंग करी होगी बच्चों, जब आप पीसीसी में जब नेमिंग करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करते हैं। तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इन्वॉल्व होता है या कार्बन प्रेजेंट है, तो आपको उसको पीसीसी में काउंट करना है, या पीसीसी में काउंट करते हैं। तो इसको आप बोलोगे ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलोगे? ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि इसको वे काउंट करोगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, इसका मतलब इसमें कार्बन एटम कितने थे पीसीसी में? 4। अब इसमें कार्बन एटम पीसीसी में कितने हो गए, आप इसको इंक्लूड करके लिखोगे। नाउ कितना हो गया पीसीसी में, कितने कार्बन हो गए बच्चों? 3। सो 3 कार्बन हो गए। इसका मतलब ये क्या है, अब ये पीसीसी में अलग हो गया, ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है राइट। हाँ, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। सो दिस मीन्स अब 3 कार्बन है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या क्या है बेटा? चेन आइसोमर है। ध्यान रखना, वो गलती करवाएगा, आपसे बोलेगा क्या ये पोजीशन आइसोमर है? नहीं, चेन आइसोमर है ये। ठीक है राइट, क्योंकि हम बाद में प्रायोरिटी भी डिसाइड करेंगे बच्चों। प्रायोरिटी में क्या होता है, चेन पहले आता है और क्या कहते हैं पोजीशन बाद में आता है। तो कभी भी अगर कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप पीसीसी में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है राइट, तो उसकी अगर पोजीशन चेंज करते हो तो वो चेन आइसोमर ही बनेगा बेटा, वो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं CCCCHO और यानी कि CCC और CHO, तो बताइए चेन आइसोमर हुआ कि पोजीशन होगा सर। आइसोमर था बच्चों? ये क्या हुआ ओजस्वी, क्या हुआ? ये चेन आइसोमर हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है बेटा? 4 पीसीसी में, और अब इसमें काउंट करोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 3। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? चेन आइसोमर कहेंगे हम। क्या कहेंगे? चेन आइसोमर कहेंगे हम। ओजस्वी क्लियर है बेटा? नहीं? यस सर। ठीक है राइट, क्लियर है राइट। ठीक है, तो मैं एक दो चीजें बता दूं बेटा राइट। ठीक है राइट, अगर एल्केन है बच्चों, और राइट, तो एल्केन का जो चेन आइसोमर है बच्चों, वो 4 कार्बन से शुरू होगा बच्चों। कितने कार्बन से शुरू होगा? मैं यहाँ लिख रहा हूं मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम और हैविंग चेन आइसोमर। तो एल्केन में ब्यूटेन से शुरू होता है बेटा राइट, तो चेन आइसोमर किससे शुरू होता है बेटा? ब्यूटेन से। अगर एल्कीन कहोगे तो यहां भी कितने कार्बन एटम चाहिए? मिनिमम आपको बेटा 4 चाहिए। लेकिन अगर एल्काइन चाहिए बच्चों आपको, तो मिनिमम कार्बन एटम 5 चाहिए, वहां से पहला चेन आइसोमर शुरू होगा एल्काइन का बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? फिर है एक एल्केलेडीन बेटा। ठीक है राइट, करेक्ट है बेटा। एल्केडीन मतलब बेटा एल्कीन डाईन्स, मतलब जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, तो इसमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए बच्चों? 5। ऐसे होता है बच्चों एक एल्काइलिडीन बेटा, एल्काइन डीन बेटा। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना है बेटा।
ठीक है बेटा, राइट। तो नेक्स्ट है बेटा एल्कीनाइंस। बेटा क्या है? एल्कीनाइंस। एल्कीनाइंस क्या होता है बच्चों? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है। तो यहाँ भी मिनिमम कितने कार्बन चाहिए बच्चों? 5 चाहिए। जैसे आप ऐसे लिखते हैं तब जाके इसका आइसोमर बनेगा। अगर आप इसमें क्या करते हैं, जैसे इसका आइसोमर बनाना चाहोगे चेन, ये बनेगा बेटा। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए इसमें भी? 5 चाहिए बच्चों एल्काइंस में, एल्कीनाइंस में। और डाइन में भी इतने चाहिए बच्चों। ठीक है, राइट। अगर आप एल्कोहल लिखते हो तो उसमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए बच्चों? 4 कार्बन चाहिए चेन आइसोमर बनाने के लिए। तो प्लीज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। जो मैंने स्टेप पहले बताया, एक तो प्रोपेन में कितने होंगे बेटा? 0, ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3, हेक्सेन में बेटा 5, हेप्टेन में 9, और आगे कितने थे? 18, 35 और 75 बेटा, 75। वो ध्यान रखना है और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट। एक टर्म और बता दूं बेटा, क्वेश्चन जो जनरली पूछेगा यहां से आपसे, ऐसे दे दिया जाए और पूछे इसका बताइए कितने चेन आइसोमर बनेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इसके पीसीसी में कितने कार्बन है बच्चों? 6। आप क्या करते जाइए, इसको छोटा करते जाइए और आइसोमर बनाते जाइए बच्चों। हाँ, ठीक है, राइट। तो जब आपने इसमें 5 है, इसमें कितने पीसीसी में? 5 कार्बन है। आप इसको स्क्वायर बना दीजिए, एक को बाहर निकाल दीजिए। अब पीसीसी में कितने कार्बन हुए बच्चों? 4। ठीक है, राइट। अगला आप बना दीजिए, जिसमें आप क्या करिए बच्चों? 3 बना दीजिए, इसमें 2 ऐसे बा ऊपर लगा दीजिए। अब कितने कार्बन है इसमें बेटा? 3। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है बेटा? इसमें कितने कार्बन एटम है? इसमें कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, राइट। तो अब 2 का क्या मतलब? अगर आप इसको ऐसे कर देते हो, देखिए यहाँ ऐसे लिख दिया। अब इसमें कितने थे? 2 कार्बन थे। अब इसमें कितने? 1 कार्बन, और इसमें नीचे कितने बेटा? 3 कार्बन। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इनको भी हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? चेन आइसोमर कहेंगे। सर ये तो पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे जो आपने लास्ट तो लिखवाए? ये वाला पोजीशन कैसे हुआ बेटा? ये तो अभी तो 2 थे ना, नहीं अब तो मतलब है ना ये जो लास्ट दो हैं एक दूसरे के वो ये पोजीशन वाले, आइसोमर। ये वाले। यस सर। नहीं तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? आप चेन को दोगे ना बेटा प्रायोरिटी, यस सर ओके। है ना। अब अगला मैं अगर बनाता हूं ना, ऐसे लिखता हूं बेटा, ऐसे लिख दूं। अब ये क्या कहेंगे? अब इसको आप क्या कहोगे? पोजीशन आइसोमर। अब क्योंकि अब पोजीशन 1 1 थी, अब पोजीशन कितनी हो गई बेटा? 1 2 हो गई, है कि नहीं? क्लियर है कैसे? बेटा, राइट। सर हाँ बेटा बोलो। ये चेन आइसोमर कैसे होंगे? कौन लास्ट से के वाले? जो लास्ट के 2 बनाए हैं, ये वाले 2? इससे पिछले वाला। ये वाले 2? यस सर। इसमें क्या है बेटा, राइट। अगर हम ऐसे कहें तो इसमें कितने कार्बन है बेटा? इसमें तो 3 कार्बन है ओजस्वी, है ना। ठीक है, राइट। और इसमें यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। ठीक है, यस राइट। सर। अब मैंने क्या करा? इसको अलग अलग कर दिया बेटा, राइट। तो जब मैंने इसको अलग अलग कर दिया ऐसे, अब इसमें इसमें आप क्या करोगे? पोजीशन का मतलब क्या है? इसकी पोजीशन चेंज करें। आप इसको क्या बोलोगे? इथाइल बोलोगे कि मिथाइल बोलोगे? इथाइल। इथाइल बोलोगे ना। और यहाँ अब इसको क्या बोलोगे? आप इन दोनों को क्या बोलोगे? मिथाइल। मिथाइल। तो चेन टूट गई ना बेटा, है कि नहीं? ओके सर। यस सर। क्लियर है ना? चेन अलग हो गई ना बेटा। हाँ, अब ये क्या है? अब आप इसको इसको बोलोगे। अब ये मिथाइल मिथाइल है, और यहाँ लिखूंगा तो ये भी मिथाइल मिथाइल हो जाएगा बेटा, है कि नहीं? राइट। यस सर। तो ये अब मिथाइल मिथाइल हो जाएगा बेटा। करेक्ट है बेटा, ठीक है, राइट। सर ये आप आइसोमेरिज्म स्टार्टिंग से करा रहे हो?
हाँ अभी आज तो मैंने स्टार्टिंग से क्या मतलब वो पहले हम पीछे चल रहे ना, हमने ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पहले करा दिया था बेटा, तो अब मैं आज स्ट्रक्चरल करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है बच्चों पोजीशन आइसोमर। आदित्य क्लियर है क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म बच्चों, हाँ क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमर। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप तो क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंट करनी है। तो इस बार क्या करना है आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों किसमें, पीसीसी में तो क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे। बट पोजीशन जो रहेगी बच्चों, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा, इनकी क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। तो हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, राइट। अब ठीक है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बेटा, राइट, मैंने यहाँ ऐसे लिखा 1 2 और 3, तो मुझे बताइए इसके कितने और आइसोमर बनाओगे बच्चों, इसके बनेंगे नहीं कितने, सर इसके तो। इसके अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो क्या सेम कंपाउंड बना कि नहीं बना बच्चों, बताइए, डिफरेंट बना कि सेम बना? नहीं रहेगा। एक ही रहेगा, है ना, सेम ही बना। सेम ही बना बच्चों। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसके आप दो बना सकते हो कि नहीं बना सकते बच्चों, बताइए, यस या नो, है ना। यहाँ पे आप काउंटिंग करोगे किससे बच्चों, एक नंबर से। यहाँ काउंटिंग किससे करोगे आप, दो नंबर से करोगे। या तो यहाँ एल्कीन को, डबल बॉन्ड को 2 नंबर दोगे, इसको यहाँ पे क्या दोगे बच्चों, 1 नंबर दोगे। यस या नो बेटा, यस सर। यस सर। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, क्या ये पोजीशन आइसोमर है बच्चों? क्या ये पोजीशन आइसोमर है बच्चों? दो सर सेम ही है तो इनकी नेमिंग तो। अगर आप नंबरिंग करोगे बेटा तो यहाँ पे इसको फिनॉल को, OH को क्या नंबर दोगे, 2। और इधर से करोगे तो इसको भी कितना नंबर आएगा बेटा, 2। तो ये क्या होगा बच्चों, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, बिल्कुल सही है। अब मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब पूछूं क्या ये पोजीशन आइसोमर है? अब होएगा सर ये। सर। अब ये पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि अब क्या करोगे, जब आईयूपीएसी में प्रायोरिटी दोगे तो किसको दोगे बेटा, COH को। तो काउंटिंग COH से करेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये 1 और क्या बेटा, 2 हुआ। ये 1 2 और क्या हुआ बच्चों, 3 हुआ। ठीक है, राइट। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, बताइए बच्चों, ये चेन आइसोमर हुआ कि पोजीशन आइसोमर हुआ बेटा, या हुआ कि नहीं हुआ आइसोमर, ये बताइए। सर ये पोजीशन आइसोमर रहेगा। क्या होगा, पोजीशन आइसोमर। क्यों पोजीशन आइसोमर होगा? सर इनकी तो मतलब नेमिंग भी डिफरेंट होएगी। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है अलग अलग उस पे लगे हुए हैं पोजीशंस लगे पे। हुए, आप देखो यहाँ पे Cl की पोजीशन, Cl पहले 3 डिग्री कार्बन पे लगाया कि नहीं लगाया, ऐसे आप जज कर सकते हो, 3 डिग्री पे लगाया कि नहीं लगाया, बताइए, राइट। और यहाँ पे Cl किस कार्बन पे लगाया बच्चों, 2 डिग्री की, 1 डिग्री की, 3 डिग्री बेटा, किस पे लगाया है, 2 डिग्री पे। तो Cl की पोजीशन बच्चों डिफरेंट हो गई। तो ये क्या बन गया बच्चों, पोजीशन आइसोमर हो गया। क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर।
अब ये बताइए बेटा ये क्या है? बताइए बच्चों ये क्या है? क्या ये पोजीशन आइसोमर है? नो सर। क्या ओजस्वी क्या रीजन देंगे? सर उसके रिस्पेक्ट में सेम पोजीशन पे ही लगा। 1,2,3 या इधर से काउंट करें, इधर से करें तो 1,2,3 तो यहाँ भी 1,3 पे लगे हैं और यहाँ भी बच्चों किस पे लगे हैं? 1,3 पे लगे हैं। तो दोनों आइडेंटिकल हो गए कि नहीं हो गए बताइए, राइट? तो इसको कहते हैं बेटा होमोमर्स बच्चों। हाँ, तो अगर आइडेंटिकल हैं तो याद रखेंगे आपको क्या कहना है बच्चों? होमोमर्स बोलना है। क्या बोलना है? होमोमर्स बोलना है। ठीक है, राइट? अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अब बताइए बेटा क्या ये पोजीशन है कि सर ये पोजीशन है। पोजीशन है, राइट? क्या रीजन देंगे पोजीशन है बेटा? क्योंकि सर हम यहाँ एफ पे मतलब इसके सर फ्लोरीन के ये रिस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन है। हाँ ठीक है, अगर हम फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखें बेटा तो 3 नंबर पे लगा है क्लोरीन या 3 नंबर पे लगा है बेटा ब्रोमीन। तो दिस इज पोजीशन डिफरेंट हो गई। तो बिल्कुल सही है, आंसर क्या है बेटा? पोजीशन आइसोमर। क्या है? पोजीशन आइसोमर बेटा। क्लियर है बेटा, राइट? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन अगर मैं कहता हूं C2H5 बच्चों Br3 है, इसके आप पोजीशन आइसोमर बना के बताइए बच्चों, और कितने बनेंगे ऐसे? चलिए ये बता दीजिए कितने पोजीशन आइसोमर होंगे? हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल बेटा? सर 5। 5? सॉरी C2H5 नहीं बेटा, C2H5 में 5 नहीं होगा, C3H5 में बताइए बेटा। C3H5 में बताइए, C2H5 में तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, उसमें तो एक ही होगा बस। C3H5 में बताइए, अब सोच के बताइए बेटा। बताइए बच्चों। सर 5। 5 बेटा, तो 5 सही आंसर है बेटा। अगर मैं बनाता हूं ऐसे, एक Br, दूसरा Br और तीसरा Br, क्या ये सभी लोगों ने बनाया बच्चों ये वाला? एक कार्बन पे 3 आप H लगा सकते हो तो 3 Br लगा सकते हो, एक हो गया। यही अगर आप ऐसे लिखते हो Br और आप यहां लगा सकते हो 2, ठीक है। एक आप ऐसे लगा सकते हो कि यहां आपने 2 Br लगा दिए, बीच वाले में एक किनारे पे लगा दिया Br, ठीक है, राइट? और एक क्या लगा दिया बेटा? ऐसे बना दिया, एक Br, दूसरा Br और तीसरा Br। क्या और ओजस्वी और कौन सा बनाया है आपने? सर बीच वाले पे कौन 2। सा वाले पे? इस वाले पे? इस वाले पे मैक्सिमम 2 ही लग सकते हैं बेटा, 3 तो लग नहीं सकते। एक लग सकता है या 2 लग सकता है कि नहीं बच्चों? यस या नो बेटा? हाँ बेटा बताओ। एक ऐसे भी तो बन सकता है भी,
एंड वाले पे 2 BR और दूसरे एंड पे 1 BR। एंड वाले पे 2 BR और 1 BR इस पे। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, हमने ये बनाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन अलग अलग हो जाएगी। 2 तो BR हो गए और एक ये हो गया। ये 2 BR 1, 2 BR 1, 1 BR। सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। बस यही पॉसिबिलिटी है बेटा जो हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? राइट, यस या नो? केशव क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, राइट। आदिश आपको क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। एक लास्ट Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं, राइट। एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है बेटा, ऐसे गिवन है, हाँ, ठीक है, राइट। और मैं इसके और भी आइसोमर बना रहा हूं, आपको रिलेशन बताना है इन आइसोमर्स में बच्चों, हाँ। ऐसे है बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, राइट, कि बताइए बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या रिलेशन है बेटा, या फर्स्ट का बताइए क्या रिलेशन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से। फर्स्ट का क्या रिलेशन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइसोमर से? रहेंगे। क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड चेन आइसोमर। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के साथ? वो सारे पोजीशन आइसोमर। फर्स्ट का क्या, फर्स्ट का थर्ड पोजीशन आइसोमर है? यार फर्स्ट और थर्ड का चेन आइसोमर। हाँ, तो फर्स्ट और थर्ड, और फर्स्ट और फोर्थ, वो भी चेन आइसोमर। और फर्स्ट और फिफ्थ। वो भी। अभी मैंने क्या बताया था वृषांक, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है कि नहीं है बच्चों, बताओ, यही बताया था, है ना? सर इसमें फिर पोजीशन आइसोमर कौन से बनेंगे इसके मतलब? अरे अभी बनाएंगे बेटा, पहले ये तो बताओ, क्या यहाँ पे सब में, ये वाले रिंग में तो सब में 6-6 कार्बन है कि नहीं है? वंश, यस सर। सब में 6-6 है कि नहीं है? ये मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये नया नहीं है, मैंने तब पहले कराया हुआ आपको यस ये। सर, तो 6 वही कार्बन बोल रहा था मैं। है ना? अब इसमें कितने कार्बन है? इसमें 2, यहाँ कितने बेटा? एक एक, एक एक, एक एक और एक एक। तो इसका मतलब जो फर्स्ट है बेटा इज चेन आइसोमर ऑफ ऑल, इन पांचों का चेन आइसोमर है पहला वाला। लेकिन जब 2 और 3 की बात करोगे, ठीक है, राइट, या फिर 3 और 4 की बात करोगे, या 4 और 5 की बात करोगे, ये सब आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि वंस ये किसके 1,1 पे है, ये वन यस सर, कॉमा यस। टू पे है, ये 1,3 पे है, ये 1, क्या है? 4 पे है। ये चारों ही नहीं होंगे आपस में? हाँ, चारों ही होंगे, चारों होंगे, बिल्कुल होंगे। तो 2,3, 4,5 ये सारे के सारे क्या है बेटा? पोजीशन आइसोमर है। वन समझ में आया? यस वृषांक समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो ये क्या है बेटा, राइट, आपको ध्यान रखना है कि कब चेन है, कब क्या है बेटा? पोजीशन आइसोमर है ना? राइट। करेक्ट है बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये क्या था? पोजीशन आइसोमर था जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, राइट। आई होप बच्चों क्लियर है बेटा पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट है बेटा फंक्शनल आइसोमर। तो ये इजी है बेटा, इसको पहचानना आसान है, तो जो लिखवा रहा हूं आप वो लिख लीजिएगा, और वो इजी आइडेंटिफाई करना है बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट है बच्चों फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, राइट।
अब फंक्शनल आइसोमर क्या है बेटा, राइट? इसमें क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा बच्चों, सेम, बट डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप बेटा। बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, राइट? तो आपको क्या ध्यान रखना है, एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो क्या होता है बेटा, ईथर, या ईथर का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, राइट? एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर बेटा, हाँ, वो होता है डाइईन। क्या होता है, डाइईन। ठीक है, राइट? एल्डिहाइड का, ठीक है, राइट, एल्डिहाइड बेटा फंक्शनल आइसोमर होता है बच्चों किसका, कीटोन का, या किसी किसका, हाइड्रोक्सी इन का, या मैं ऐसे लिख दूं, है ना, इनॉल का। किसका लिख दूं, इनॉल का। मतलब डबल बॉन्ड भी हो और OH भी लगा हो, दोनों चीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHO, ऐसे लिख दिया, कीटोन लिखा तो CH3, फिर CH2 C डबल बॉन्ड क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, फिर यहाँ पे CH3 CH2 OH लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड क्या कर दिया बेटा, CH2 कर दिया। अब ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो तीनों का सेम फॉर्मूला है। ठीक है, राइट? तो ये इसको क्या कहते हैं बच्चों, इनॉल। क्या कहते हैं, इनॉल फॉर्म कहते हैं। ये हमारा कीटोन है और ये हमारा क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है बेटा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, राइट? वो आइसोमर है किसका बेटा, एस्टर का, या है बच्चों हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का। किसका है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। व्हाट आई मीन टू से, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जैसे CH2CH2COH है बच्चों, ऐसा है। या फिर ऐसा हो जाए CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 हो जाए, जो कि एस्टर हो गया बेटा यहाँ। या फिर ऐसा हो जाए CH3CHOH और CHO हो जाए। अब देखिए बच्चों क्या है, ये एसिड है, RCO और R ग्रुप को हम सभी जानते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एस्टर। और यह हाइड्रोक्सी है और CHO लगा है बच्चों। कार्बोनिल किसको कहते हैं बेटा, कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोनिल कहते हैं, तो ये हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एसिड, एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, राइट? ये मेन है बेटा, हाँ। ठीक है, राइट? दूसरा है ऑल एमाइंस बच्चों, वो भी क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे 1 डिग्री अमाइन, जैसे RNH2 लिखते हो आप, फिर 2 डिग्री अमाइन R और NH और R लिख दिया बच्चों, R डैश। ठीक है, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, राइट? और 3 डिग्री अमाइन हो गया RN R डैश और R डबल डैश, 3 डिग्री। तो याद रखेंगे बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन भी क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2 और लिख दिया NH2, तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया क्योंकि यहाँ NH2 लगा हुआ है। फिर आपने बना दिया NH और इधर लगा दिया क्या बच्चों, CH3, ये 2 डिग्री बना दिया। और यह आपने ऐसे बना दिया क्या बच्चों, 3 डिग्री बना दिया। तो आप देखिए सबको फॉर्मूला सेम है, बट ये क्या है बेटा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, राइट? तो यदि बिहेव एज एन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ऑल एमाइंस भी क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, राइट? जैसे ऐसे लिख रहे हो आप, बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा दिया और यहां लग दिया बच्चों OH और क्या लगा दिया, CH3। तो ये ग्रुप तो एल्कोहलिक ग्रुप है, बट ये एल्कोहलिक ग्रुप नहीं है बच्चों। याद रखना, जब बेंजीन के साथ OH डायरेक्टली जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं बच्चों फिनोलिक। तो एल्कोहलिक और फिनोलिक भी क्या है बेटा, क्या है, फंक्शनल आइसोमर।
ठीक है राइट, या फिर CH3CN है, इसको कहते हैं साइनाइड, या CH3NC लिख दिया बच्चों, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। ये भी क्या है बेटा, फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, तो इनको पहचानना आसान है बेटा, राइट। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक लास्ट, ठीक है राइट, बताइए क्या ये बच्चों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है? ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है? कौन बताएगा ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है बच्चों? नो सर। नहीं है, ओके। कोई और बता सकता है बेटा? केशव, आदेश, रितेश, बता सकते हो ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है? नहीं। आप वंश, ये आप ये ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या ग्रुप होता है ये वाला, इसको आप पहचानते हो? इसको ओजस्वी, इसको क्या कहते हैं, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को? नहीं। ये कीटोन। आप देखो, इसको देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप यही है, ये वाला देखो आप, सी के पास डबल बॉन्ड ओ लगा है और उसके साथ में एक और लो लगाया हुआ है, तो सी के साथ में डबल बॉन्ड लगा है ये, तो ये क्या एस्टर है कि नहीं है? क्या कहना चाह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे ये दोनों? नहीं, पोजीशन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है बेटा। क्या एस्टर की पोजीशन चेंज हुई क्या? ये आप सी, ये इसको एस्टर कहोगे आप ओजस्वी, इसको? क्या ये एस्टर ग्रुप है? नो सर। नहीं। ये क्या बना, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये क्या बन गया, ओ पे, इधर इधर दोनों तरफ आर आर लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ईथर। और सी डबल बॉन्ड ओ क्या हो गया, ये वाला ग्रुप क्या बन गया, कीटो। तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो और ईथर में। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया कि नहीं चेंज हुआ, बताओ? यस या नो? यस। अब इसको कहोगे आप क्या बेटा, फंक्शनल आइसोमर। इसको हम पोजीशन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शनल कहेंगे, क्योंकि जो एस्टर है वो कीटो और किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ईथर में कन्वर्ट हो गया। ओजस्वी समझ में आया? यस सर। बाकी बच्चों को आया समझ में बेटा मैंने क्या बताया सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट पूछता हूं, देखता हूं, गलती मत करना। ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, तो बताइए क्या ये फंक्शनल आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है? पोजीशन होएगा सर ये। पोजीशन होगा। क्यों पोजीशन होगा? देखो ध्यान से बेटा, हाँ एक बात बता दूं मैं, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में अगर NH2 लगा हो, इस ग्रुप को कहते हैं बच्चों एमाइड। IUPAC होएगा ने ये, फंक्शनली होएगा ये, फंक्शनली होएगा। फंक्शनल हुआ। क्या ये एमाइड ग्रुप है कि नहीं है? क्या ये यही चीज है कि नहीं है, बताओ यस या नो? राइट। क्या अब ये एमाइड बचा बच्चों, बताइए, क्या वृषांक की एमाइड बचा अभी? नहीं। सी डबल बॉन्ड के बगल वाले में कार्बन पे अब NH नहीं है बेटा, या NH2 नहीं है, ये अब चेंज हो गया, तो ये अब क्या बन गया, कीटो रह गया, और ये क्या था, एमाइड। एमाइड किस में कन्वर्ट होगा, कीटो में, और यहाँ एमाइन में, 2 डिग्री एमाइन बन गया ये। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो ये क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमर। क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है बच्चों? यस या नो बेटा बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। राइट, फंक्शनल जो मैंने लिखवाए हैं ज्यादातर तो क्वेश्चन इसी से पूछता है वो, बट एक आध और एग्जांपल मैंने डिस्कस किए सो दैट आप पहचान सकें कि फंक्शनल है कि नहीं है बेटा। ठीक है राइट, आई होप बेटा क्लियर है जो भी आज का लेक्चर है बच्चों, यस या नो? यस। ठीक है राइट, वंस के अलावा कोई और को क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? राइट, यस सर, क्लियर है। यस सर। आदेश, ओके बेटा, राइट ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। एक दो चीजें और रहती हैं बच्चों इसमें, रिंग चेन आइसोमर रहता है और एक दो चीजें और रहती हैं। मेरी क्लास है बेटा अभी जस्ट,
ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, राइट। और क्वेश्चन ट्राई नहीं किए ना, मैं भेज भी नहीं पाया बच्चों। तो अगर आपके पास MS चौहान है किसी के पास तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल सेंड यू पर्सनली टू ऑल ऑफ यू। आप ट्राई कर लेना बच्चों ज्योमेट्रिकल के और ऑप्टिकल के। वृषांक, आदिश, केशव बेटा, ओजस्वी करने हैं। ठीक है, राइट। क्लियर है, ओके तभी सर। जाके कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। ठीक है ना, राइट। और डाउट डिस्कस करेंगे फिर हम एक आध क्लास के बाद बच्चों। ठीक है, इसको खत्म करके। क्लियर है बच्चों, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू बेटा, बाय बच्चों।